कि SIR जो आज पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी ऐसे 7-8 राज्यों में चल रहा है और इसको ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की भी प्लानिंग है। एवं अब SIR से कैसे निपटा जाए, SIR से कैसे निपटा जाए, इसका क्या तरीका है। और आप लोग सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर संगठित रहेगा और संगठित रहकर SIR का मुकाबला करेगा और अपने मतदाताओं के नामों को किसी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम काटने के लिए पूरा षड्यंत्र चल रहा है घोषित इमरजेंसी जिसको कहेंगे आपातकाल, है घोषित आपातकाल आज देश के अंदर चल रहा है। पूरे परम सम्माननीय तंवर साहब, आज के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भाई साहब शरण सिंह जी, रामदेव जी नागर साहब, बाबूलाल जी, हरीश जी चेयरमैन साहब, महफूज अली श्री सरपंच साहब, परमानंद जी, दरबार जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री मनोज जी, समस्त सामने बैठे कांग्रेसी सिपाही, बब्बर शेर, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के कैसे चल रहे हैं आप सबको पता है। अभी वर्तमान में जो तानाशाही सरकार है, इतना पड़ताल कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, झूठ जम के चल रही है। आप सभी वो तो सरकार कहेगी वो करेंगे कर्मचारी, ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो हमें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने लोग नहीं रहना चाहिए। अपने लोग रह गए तो ये नागरिकता खत्म कर देंगे और चुनाव आ रहे हैं, बाद में भी चुनाव आएंगे, तो हमें सचेत होना है। आदरणीय नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आदरणीय पूर्व विधायक साहब और सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल अधिकारी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राजेश जी और सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, जिस तरह से आपने देखा कि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर SIR चल रही है, दिग्विजय सिंह जी मंच में बता दें। तो हम लोग आएंगे, कार्यकर्ताओं की मायूस होने के बारे में, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम प्रत्येक वार्ड में घर घर जाके पूरी जिम्मेदारी से SIR नियम अनुसार अपने लोगों के नाम ज्यादा ही जाए जोड़वा। प्रभारी मंजूर टाउन रहा, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष और समस्त कांग्रेस के जिम्मेदार साथी और मेरी बहन, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो लगातार सरकार बना रही है वो बाकी जनता की पसंद से और जनता के निर्णय से बना रही है या अन्य कोई और वजह है। बूथ लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए हम सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, बूथ लेवल अधिकारी आज जो हमारे प्रभारी जी हैं मंजूर तंवर जी नेतृत्व हम सब काम कर रहे हैं, जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि है, हमारे वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष है, वर्तमान मंडल अध्यक्ष है और
समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस में पूर्ण आस्था रखते हैं, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इम्पोर्टेंट टास्क के अंदर आप उपस्थिति करेंगे। बात हो रही है SIR की, थोड़ा सा आपको बता दूं, SIR का प्रभाव आपने बिहार के अंदर देखा है और हमारे साथ में अपोजिशन को खत्म करने के लिए बड़ा भाजपा और RSS ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा है, जाल बिछा रखा है। जब हमारे 188 पार्लियामेंट मेंबर को सस्पेंड करके विधेयक लाया था स्पेशली निर्वाचन के लिए कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कुछ भी करेगा उसके कानूनी किसी भी दायरे में उसके अंदर कोई अपराध उसके ऊपर साबित होने के बाद में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये निर्वाचन आयोग की और यही बीजेपी सरकार ने विधेयक लाई थी। मैं SIR पे बात करूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी काफी डिटेल में आप लोगों को बताया है और मेरे से बाद में भी काफी अपना विचार करना चाहता हूँ। SIR हम लोग कम एक्टिव है, भाजपा और RSS के लोग काफी एक्टिव हैं। उनके हर गवर्नमेंट के BLO के ऊपर निगाह है, हर मतदाता पे निगाह है कि कौन सा काटेगा कौन सा जुड़ेगा। महफूज जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जो निर्वाचन के टाइम पे लिस्ट आती है लगाती है, अभी लिस्ट आ गई थी, वहाँ हम देखते हैं हमारे नाम ही नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमें वोट करना चाहिए जहाँ हम नुकसान उठाते हैं। यदि हम अभी से ध्यान दें तो वो नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े और सभी हमारे जागरूक लोग हैं। SIR नाम जुड़ने में हमारे काफी लोग गरीब लोग हैं, हमारे मजदूर लोग हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग काफी पलायन करके मजदूरी के लिए अभी घर पे नहीं है, उनको मौका मिल जाएगा उनके नाम और मंच में विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण और सभी पधारे कांग्रेस के BLA, आज जो प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है SIR, आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें पहली नई चीज ये है, अगर SIR में अगर नाम कट जाता है मतदाता का तो उसकी नागरिकता भी खत्म होती है। दूसरा, उसको मतदाता का प्रयोग भी नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी कंडीशन में सभी BLO से मेरा निवेदन है, क्योंकि अभी BLO घर घर जाके जो फॉर्म दे रहे हैं वोटिंग लिस्ट के, उसमें आप नवीनतम 2 फोटो, आधार कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर, और किसी की 2002 के बाद में शादी हुई बहन की या बहू आई है तो उसका वोटर ID का EPIC नंबर वो आप डाउनलोड कर भी निकाल सकते हैं। बाकी इसमें तो चिंता करने की जरूरत नहीं, BLO की जिम्मेदारी को फॉर्म तो सबको देगा। जिम्मेदार साथियों, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, BLA के प्रशिक्षण के बाबत पार्टी लेवल पर जो आज ये मीटिंग रखी गई है तो BLA के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद 260 या 65 पोलिंग बूथ हमारे विधानसभा में है, छबड़ा के अंदर 100 पोलिंग बूथ आपके आते हैं। अगर हर BLA 100 BLA है या कितने एब्सेंट है वो बाद में अपना काम करें। समय नजदीक है, 5 दिसंबर आज की तारीख है, शायद 7 या 8 दिन का हमारे पास समय बचा है। ऐसे में BLA का जो काम है वो आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, चाहे आपके पंचायत राज के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो। आप देखो, अगर हर बूथ पर जैसा भी बताया हमारे पुराने वक्ताओं ने कि एक बूथ पर 900 या 800 वोट पेटी में रहते हैं। अगर आपके 50 या 100 वोट हर बूथ पर रह गए इस वजह से कि BLA ने या तो कम ध्यान दिया या वहाँ जागरूकता हमारे लोगों में कम रही, तो 100 पोलिंग बूथों में 15 से 20 हजार वोटों का फर्क देखने को मिलेगा आपको। और हमारी जो चुनाव में जीत होती है, जब विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत होती है 2 या 3% से हमारी हार जीत रहती है, उसका फर्क वहाँ भी देखने को मिलेगा आपको। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए बहुत बारीक
नजर रखते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए हमें मतदाता सूची जो परीक्षण हो रहा है, SIR के फॉर्म भराए जा रहे हैं, इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ लेना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। ये दस्तावेज केवल पुनरीक्षण, ये दस्तावेज केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी पीढ़ियों को बताएगा, हमारे भविष्य को बताएगा, हमारे वर्तमान को बताएगा। तो इसको हमें बहुत गंभीरता के साथ लेते हुए हर पोलिंग पर हमारे BLA के साथ वार्ता कर और वहाँ के लोगों के नाम जुड़ाए। कोई हटे ना, बिना बात कोई जुड़े ना, इन बात का हमें बारीकी से तय करना पड़ेगा। एक हमारा सामूहिक परिवार है कांग्रेस का, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। BLA के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि इस काम को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाए। एक और मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सरकार कोई भी BLO अच्छा काम करता है, कोई भी BLO अच्छा काम करता है अपने पोलिंग बूथ पर, तो शायद उसके लिए इनाम या इस तरह का कोई प्रोत्साहन का काम कर रही है सरकार। क्यों ना हम पार्टी लेवल पर भी जो BLA हमारे हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो वो पार्टी लेवल पर उसको कुछ भी प्रमोशन के रूप में दे दो, या कोई भी एक सामूहिक रूप से मीटिंग रखकर उसका एक सम्मान कर दो, तो शायद वो एक अच्छी तरह से बढ़िया प्रकार से काम कर पाएगा। धन्यवाद। जय जय भारत। पूर्व नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, गोविंद जी दरबार, सम्मानित मंच और कांग्रेस के साथी, ये सर के मामले में SIR जो है इसमें सबको पता है और सब समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें। सिर्फ इसमें जो अपन BLA के माथे पे जो दबाव डाल रहे हैं सारा, अगर कहीं BLA काम नहीं करता है तो वह कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि BLA नहीं हो तो वो खुद ही BLA बन जाए। और आपके सामने तो घोषणा करने वाले हैं, तो प्रोग्राम है। शर्मा साहब ने मुझे बुलाया, तो शर्मा साहब आप मंच को करने के बाद मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि कल 12 जिले में जो अपनी अड्डा विधानसभा की जीत हुई, उसके श्री प्रमोद जैन भाई जी छबड़ा पधार रहे हैं, जिनकी 11 बजे आप सब साधन में आमंत्रित हैं और पधारे, और अंबेडकर चौराहे से लेके सोनी धर्मशाला तक उनका जुलूस निकाला जाएगा और सबको सोनी धर्मशाला में इकट्ठा होना है। और सभी पधारे, सभी कांग्रेस हाथ जोड़े निवेदन है कि सभी पधारने का उनका स्वागत होगा। समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी नवनिर्वाचित विधायक द्वारा पूर्व मंत्री प्रमोद जी भाई साहब का स्वागत किया जाएगा। अपने सब 12 बजे अंबेडकर चौराहे पर छबड़ा पहुंचने की कृपा करो। छबड़ा और छिबो SIR कार्यक्रम BLA प्रशिक्षण छबड़ा छिबो के प्रभारी एवं विधानसभा छबड़ा छिबो के प्रभारी मंजूर अली जी तंवर साहब, हमारे चहेते पूर्व विधायक हरण सिंह जी राठौर साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद जी मीणा साहब, बाबूलाल जी चट्टू साहब, एडवोकेट चिरंजीवी जी भार्गव साहब, हमारे साथी पूर्व सरपंच निभुज अली जी, ब्रजराज जी मीणा साहब, प्रेम सिंह जी पूर्व PO साहब, शंकर लाल जी नागर पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, आशा बहीन जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मिथिलेश जी, गोविंद जी दरबार साहब, हेमंत जी शर्मा जी, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित छबड़ा छिबड़ोद के पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ एजेंट और उपस्थित सदस्य कांग्रेस साथी, आज का जो आयोजन है देश में भारतीय जनता पार्टी किन प्रकार सत्ता में बना रहना चाहती है। जनता तक समस्त प्रकार के लाभ सरकार के द्वारा ही पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर कोई भी पार्टी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। इसलिए अभी
ईवीएम मशीन का मामला लिया जाता है तो कभी एसआईआर के नाम पर जो गरीब मतदाता इस देश में कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसको मतदान से और मतदान के साथ समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं से अलग करने के लिए ये एक निर्वाचन आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी चाल है। पंचायत अध्यक्ष है, गांव अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी बनती है इस प्रक्रिया पर ध्यान दें। आज अगर हम इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जो माफ नहीं करेंगी, गरीब काश्तकार को खास सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, जो भी सुविधाएं सरकार देती है, अगर एसआईआर में उसका नाम कट गया तो गरीब काश्तकार इन सब चीजों से महरूम हो जाए। हम सच्चे मन से अगर गरीब काश्तकार की रक्षा करना चाहते हैं तो आज ये कांग्रेस पार्टी के पास मौका है। हमें गांव-गांव जाकर हमारे गांव अध्यक्षों को, हमारे बीएलओ को गांव-गांव जाकर के जो सरकारी बीएलओ है उससे मिलकर के इस प्रक्रिया को चेक करना पड़ेगा कि अभी कितने नाम है, कितने नामों क्या हो रहा है, कितने कट रहे हैं, कितने बचे हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत मंडल अध्यक्षों को सूचित करें। जो छबड़ा के मंडल अध्यक्ष है उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगले 7 दिनों में, 8 दिनों में अपने पंचायत अध्यक्ष को संपर्क करें, अपने बीएलओ से संपर्क करें। छबड़ा में भी छिपो होते हैं और उन गरीब काश्तकारों में काम करते थे लोग। तो पूरे आज ही अपने विधायक साहब बैठे नीचे आगे बढ़ाओ। और हम यहाँ आ गए, आप इकट्ठे हो गए। इस चीज को अगर आप गंभीरता से लेंगे और गांव-गांव घर घर पहुंचकर उस काश्तकार की व्यवस्था को संभालेंगे जिसका भी बीएलओ इस एसआईआर में काम चल रहा है, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। नंबर 2, अब हम जो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो मेंबर का हो, सरपंच का हो, जिला परिषद का हो और आने वाले 2028 में विधानसभा का हो, अगर कोई नाम आज कट गया फिर हमारे लिए उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारे प्रबंधन जी, बाबूलाल जी, नकुल भाई, गिरिराज जी, मीना जी, दीपक जी, आदरणीय चिरुलाल जी बहादुर साहब, हमारी बहन जी और सभी मेरे मंडल अध्यक्ष, सभी मेरे पंचायत अध्यक्ष और हमारे मनोज भार्गव साहब, दरबार साहब, राजेश जी, महेश्वरी जी, सेवा दल के अध्यक्ष शोभा जी, सेवा दल के नगर अध्यक्ष नरेंद्र जी, सरपंच साहब, तमाम मेरे साथीगण, आज ये जो कार्यक्रम रखा है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कोई राजनीतिक भाषणबाजी के लिए नहीं है। ये मात्र जिस देश में जो हालात हो रहे हैं कि 13-14 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में राज करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए और जिस तरह वो राज प्राप्त करने के लिए अपना सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम से हम बच नहीं पा रहे हैं और हम जनता के बीच में काम करने के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। उसका कारण इनका मकसद था कि हम इस तरह से देश की इस सत्ता को हासिल करें। पहले इन्होंने जनता के बीच में जुमला दिया और जुमला देने के बाद हिंदुस्तान की जनता जुमले में आ गई। जुमले की बातें आप समझ जाते हो क्या क्या जुमला दिया, 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरियों का, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जुमले से सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा हम इसको कैसे कब्जा करें। ईवीएम मशीन, वोटों की मशीन के माध्यम से हम कैसे चुनाव जीते। दूसरा कंडा, सरकार बनने के बाद सारी दुकान उनके हाथ में आ गई। ईवीएम मशीन, बटन आप दबा रहे हो, पंजा का बोर्ड जा रहा फूल में। चोरी में उन्होंने ये कहा कि
आपका जो वोट है, वोट पड़े 800 और 1000 वोट उनके आ रहे हैं, अपने वोट कम आ रहे हैं। इस तरह संख्या बढ़ा करके महाराष्ट्र में जो किया, हरियाणा में जो किया है, ये इन्होंने तरकीब ढूंढ ली। एसआईआर के संदर्भ में डीएलए के लिए रखी गई इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पधारे आप तमाम कांग्रेस के सम्मानित नेतागण, परम आदरणीय आप तमाम कांग्रेस के डीएलए, जनप्रतिनिधिगण, मंडल अध्यक्ष, लोक अध्यक्ष, विधायक और आप तमाम कांग्रेस के साथी, आप लोग देख रहे हैं कि देश में इस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी की जा रही है और जिसका खुलासा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग के शिरकत नहीं देख रही और उसकी आड़ में जो भाजपा सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है और हर चुनाव वोट चोरी के माध्यम से एसआईआर का चल रहा है। 4 तारीख तक है। 2002 की वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं। तो एक बूथ के मेरे ख्याल 600 से लेकर 1200 तक के लोग एक बूथ से जुड़े होते हैं। संख्या 600 से 1200, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200 तक की होती है। तो हर लोग जो अपना बीएलए है वो ध्यान दें, उनके फॉर्म जमा करवाए टाइम से। कई फॉर्म नहीं पहुंचे तो बीएलए से लेके फॉर्म पहुंचाए। इसके बाद में जिनके नाम 2002 में नहीं है उनको चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज बताए। ये 12 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज लगा दें तो लगा के आप अपना फॉर्म नंबर 6 भर के नाम जुड़ जाएगा। ये 12 दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड कंपल्सरी है, आधार कार्ड लगाओ। अभी महबूब भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, गर्व की बात है समझ में कि अगर ये सरकार, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो हर मतदाता को आधार से कनेक्ट करता। आधार से कनेक्ट करता तो आज एक व्यक्ति का एक ही आधार है तो वो उसका एक ही वोट रहता। लेकिन ये मनमानी नहीं चलेगी, ये वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, डोटासरा जी।